अरे साथियों, एसएससी जीडी 2025 की जो नई भर्ती है, आप सभी को जानकर बेहद खुशी होगी कि 60,000 पदों पर अनाउंसमेंट हो चुका है, जिसमें आपकी आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स या रेलवे पुलिस की भी भर्ती इसमें ऐड है। तो आप सभी के लिए इससे सुनहरा अवसर तो क्या ही होगा। तो साथियों, पूरी जानकारी आपको मैं डिटेल में देने वाला हूं। आपकी उम्र सीमा क्या रहेगी, पूरे भारतवर्ष में आप किसी भी राज्य से हो, लड़का हो या लड़की, कोई भी फॉर्म डाल सकता है। योग्यता महज आपकी 10वीं पास होने चाहिए आप मात्र। उम्र सीमा क्या रहेगी, डेट ऑफ बर्थ क्या है, कब से फॉर्म ऑनलाइन हो रहे, पूरी जानकारी इसी वीडियो में आपको यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन मैं आप सभी से एक बात जरूर कहना चाहूंगा, सभी साथियों से जो भी साथ में जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको सही समय पर मिलती रहे। तो साथियों, यहाँ पर बात करें, अगर हम आ गई भर्ती एसएससी जीडी की, देयर इज नो डाउट, कुल पद की बात करें तो 60,000 पद मिलने वाले हैं। एज लिमिट क्या रहेगी, देखो एक बात ध्यान रखना, आरपीएफ रेलवे पुलिस की जो हमारी भर्ती है सिपाही की, वो भी एसएससी ही कराएगा इन्हीं 60,000 भर्तियों में। ठीक है, आ जाओ पूरी जानकारी डिटेल में देख लो ध्यान से। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, इसमें 10वीं क्लास आपका पास होना अनिवार्य है। अगर हम योग्यता की बात करें तो आपकी जो योग्यता है, क्वालिफिकेशन है आपकी, वो 10वीं पास आप होने चाहिए। मैट्रिकुलेशन पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। हाँ, बहुत से बच्चों का एक डाउट और भी रहता है, सर मेरी उम्र तो हो चुकी है लेकिन मैं 10वीं में इस समय पढ़ रहा हूं। तो देखिए यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, करंटली अपियरिंग फॉर क्लास 10th आर इनएलिजिबल। अगर आप 10वीं क्लास में इस समय पढ़ रहे हैं तो आप इसके योग्य नहीं है, आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते, ये बात दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, फॉर्म नहीं भर पाओगे अगर आप 10वीं में पढ़ रहे हो, 10वीं पास चाहिए। ठीक, आगे एज लिमिट एंड रिलैक्सेशंस। तो एज लिमिट जो है जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस, देखो ध्यान से देख लेना, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 23 वर्ष रहती है आपकी उम्र सीमा, 18 से 23 वर्ष। ओबीसी को 3 वर्ष की छूट मिलती है और एससी एसटी को 28 वर्ष तक, यानी कि 5 वर्ष की मिलती है एसटी और एसटी को, तो इनको भी बेनिफिट मिलता है। एक्स सर्विसमैन को अलग से मिलता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। हाँ, एक डाउट है सबसे बड़ा सर एज लिमिट को लेकर के, तो एज लिमिट पे भी मैं आपको जानकारी दूंगा, आपकी एज कब से काउंट होगी ये पूरी जानकारी आपको मैं दूंगा। टोटल पोस्ट की बात करें तो देखो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, 51,000 पोस्ट तो है आपकी एसएससी जीडी की। ठीक है, एसएससी जीडी का मतलब है जो पैरामिलिट्री में जाते हैं। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में आपको जो वैकेंसी देखने को मिल रही है कम से कम 9600 पद कम से कम किसके हैं, आपके रेलवे पुलिस के हैं। इससे सुनहरा ऑप्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि अब आरपीएफ में जो हाइट है वो आपकी कितनी है, 170 सेंटीमीटर, और पहले कितनी होती थी, 165 सेंटीमीटर, और ये अब नहीं रही, 165 को खत्म कर दिया। वो बात अलग है, भी कोर्ट वगैरह में इसका केस जाएगा, लेकिन जब कोई भर्ती बोर्ड डिसीजन ले लेता है तो उससे फिर मुश्किल है कुछ भी हो पाना। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ समझ में आ गई होंगी कि आपकी जो उम्र सीमा है वो अब उम्र सीमा पहले जैसी नहीं रही। उम्र सीमा पहले जो है इसमें 25 तक लेते थे, लेकिन अब आपकी वही रहेगी, 18 से 23 वर्ष जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, तो जिनकी हाइट ज्यादा है उन सबको इसमें बेनिफिट मिलेगा, जिनकी हाइट ज्यादा है, क्योंकि 165 सेंटीमीटर पे बहुत सारा युवा था जो इसमें फॉर्म डालता था। मान के चलो आज फॉर्म डालेंगे 10 और 165 पे कम से कम जो फॉर्म डलते वो डलते कम से कम 22, मतलब 2 गुने से भी ज्यादा फॉर्म डलते थे रेलवे में, क्योंकि हाइट कम होने की वजह से लोग इंतजार में रहते थे इसकी में। ठीक है, तो अब देखिएगा आप यहाँ पे सारी जानकारी डिटेल में। एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रही है हमारी दिसंबर में हो रही है, और ये 15 दिसंबर से आपकी लगभग एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगी, 15 दिसंबर से लगभग। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। लास्ट डेट आपकी जनवरी 2026 में रहेगी, 2026 में आपकी लास्ट डेट रहेगी। रिटन एग्जाम जो होगा आपका मार्च अप्रैल में, यानी 2026 के मार्च और अप्रैल में होगा। मतलब हमारे पास में इस समय सुनहरा अवसर तो है। कैसे? जैसे अभी इस समय हमारे पास में चल रहा है नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी और भाई मार्च और फिर अप्रैल। ठीक है, मार्च और अप्रैल, तो यहाँ पर ज्यादा जो चांसेस है वो अप्रैल के हैं। तो 1 2 3 4, इससे बेहतरीन समय आपके पास में हो नहीं सकता, क्योंकि नवंबर तो गया भाई, आज 22-23 तारीख होगी, 24 होगी, तो अब तो नवंबर तो गया। नवंबर जाने के बाद आपके पास में सीधे 4 महीने हैं। इन 4 महीने में लग के डट के अच्छे से आप अगर तैयारी कर लोगे ना, तो फिर आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है।
यहाँ सबसे ज्यादा जो युवा साथी मारा जाएगा वो मारा जाएगा। मारा क्या जाएगा, सिलेक्शन जो नहीं होता वो उन्हीं का नहीं होता जो ये सोचते हैं।